Hello everyone, welcome to Quanta AI Labs ComfyUI course. So in this video we talk about image to image के बारे में हम बात करेंगे। और एक और चीज़ थी कि लास्ट वीडियोस में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने डिफ्यूजन आर्किटेक्चर के बारे में बात करी, हिस्ट्री के बारे में बात करी, फिर बेसिक इंटरफेस समझा ComfyUI का, और लास्ट वीडियो में हमने टेक्स्ट टू इमेज के बारे में बात करी। तो आज हम थोड़ी बात करेंगे इमेज टू इमेज के वर्कफ्लो पे, और सब चीज़ स्टार्टिंग से देखेंगे कि कैसे क्या क्या हमने किया था, और डाउनलोडिंग मॉडल्स वगैरह एक बार मैं वापस इस वीडियो में बता दूंगा। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो डायरेक्ट स्क्रीन पे चलते हैं। वहाँ पर ही हम मोस्टली देखेंगे कि कैसे ComfyUI पे हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने स्टार्टिंग से ComfyUI सेटअप किया है lightning.ai पे। तो यहाँ पे है, अभी यहाँ पे कुछ भी मॉडल नहीं है ना कुछ है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसको नो कर देते हैं। ये अपना इंटरफेस है। अगर मुझे कुछ मॉडल चाहिए या फिर इमेज बनानी है तो कैसे जाएंगे हम, मॉडल कैसे डाउनलोड करेंगे? तो मैनेजर पे जाओगे आप, मॉडल्स पे डाउनलोड करते हैं। मॉडल में मुझे चाहिए SDXL चेक पॉइंट, XDXL चेक पॉइंट। SDXL देखकर आप बेस में जा सकते हो। यहाँ पर आप कस्टम टाइप या टाइप में चेक पॉइंट डालोगे तो ये चेक पॉइंट आ जाएंगे जितने भी। तो हम रिफाइनर यूज कर लेते हैं, या दिस वन। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो रहा है नीचे, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये आपका कहाँ पे सेव होगा? चेक पॉइंट फोल्डर के अंदर सेव होगा। तो ये ComfyUI डायरेक्टरी है, ComfyUI डायरेक्टरी के अंदर मॉडल्स है, मॉडल्स के अंदर चेक पॉइंट्स होगा। तो मोस्टली ये ओपन नहीं होता। तो इसको ओपन करने का तरीका, बेसिकली आप टर्मिनल पे जाओगे। टर्मिनल ये आपको सब में मिलेगा। जुपिटर नोटबुक जब इंस्टॉलेशन मैंने बताया था तो उसमें बताया था कि जुपिटर नोटबुक्स आपको मिलता है, जो भी आपको क्लाउड प्रोवाइडर है। ठीक है, हाँ। तो मॉडल्स में तो अगर आप चेक पॉइंट्स में जाओगे, CD करोगे, CD चेक पॉइंट, और LS करोगे, तो आपको ये एक कोई सा भी एक, अभी SDXL में चेक पॉइंट है तो SDXL फोल्डर के अंदर हमको जाना है और फिर LS करना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ। तो हमको ये अपना चेक पॉइंट यहाँ पे दिख चुका है। ठीक है, तो हमने डाउनलोड कर लिया। अब जब मॉडल डाउनलोड करते हैं या कुछ चीज़ ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं? रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में करते हैं, या तो हमने रिफ्रेश कर दिया और एक बेसिक वर्कफ्लो उठा लेते हैं टेम्पलेट से। ठीक है, तो इमेज जनरेशन हमने क्लिक कर लिया, यहाँ से ऑल टेम्पलेट में इमेज जनरेशन है। ठीक है, तो हमारा ये आ चुका है। अब जैसे ही मैं यहाँ मॉडल सेलेक्ट करूँगा तो लोड चेक पॉइंट में मॉडल सेलेक्ट हो चुका है, हमारे क्लिप्स आ चुके हैं और के सैम्पलर आ चुका है। इस सेव नोड की जगह हम प्रीव्यू यूज़ कर लेते हैं। तो इट्स डन। तो हमको समझ आ गया कि हमने यहाँ पे इसको रन करते हैं, और ये SDXL है लेकिन मैं 512 बाय 512 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको चेंज भी कर देंगे। या दोनों में चल रहा है, इसको काट देते हैं एक को, इसको भी से। तो ये हमारे यहाँ पे चल रहा होगा। सो ये 500 बाय 512 बाय 512 की इमेज बना के इसने दे दी। और हम 1024, इसको 1 मिनट 1024 चेंज कर लेते हैं, 024। ठीक है, सो ये हमारा बेसिक टेक्स्ट टू इमेज था। लेकिन अब बात करते हैं इमेज टू इमेज की। भाई ऐसे में हम इमेज टू इमेज कैसे काम करेंगे इमेज टू इमेज पे? सो अगर हम बात करें तो हम एम्प्टी लेटेंट यहाँ पे देते हैं। मतलब कि अगर मुझे इमेज पे काम करना है तो मुझे पहले जो पिक्सल इमेज होगी उसको लेटेंट में लेके जाना पड़ेगा। फिर लेटेंट से मुझे वो लेटेंट इमेज की सैम्पलर में पास करानी पड़ेगी, जो कि यूनेट की जो क्लिप्स हैं वो सब उस पर काम करें। फिर उसको वापस से अपन को लेटेंट से पिक्सल में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे थोड़ा काम करते हैं कि भाई अगर मैं लोड करता हूँ, सबसे पहले तो एक इमेज चाहिए होगी, तो एक लड़की की इमेज बना लेते हैं।
गर्ल पोर्ट्रेट। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एक बेसिक। इसने थोड़ी ख़राब कर दी, यहाँ पे स्टेप्स थोड़े से बढ़ा देते हैं और यहाँ पे CFG थोड़ा साथ रख लेते हैं। और लेट्स रन दिस वन। लेट्स डू वन मोर थिंग, यहाँ पे थोड़ा प्रॉम्प्ट को ठीक करते हैं। वुमेन पोर्ट्रेट स्टैंडिंग फेसिंग कैमरा एंड इट्स डन। ये एकदम वेरी बेसिक मॉडल है, तो इसमें हम यूलर ए यूज़ कर लेते हैं और कैराज यूज़ कर लेते हैं, सिंपल या ठीक है। और जो एज भी देते हैं 25 ईयर ओल्ड। समथिंग इज मैसी हेयर। हम नेगेटिव प्रॉम्प्ट और मे बी हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं सिविट AI से। सिविट AI SDXL रिफाइनर मॉडल checkpoint. Let's use this checkpoint only. और ये realistic images. रियल ड्रीम्स यही इसमें से कुछ यूज़ कर लेते हैं। हाँ, तो इसका है कॉपी दिस प्रॉम्प्ट और पेस्ट इट हियर। एंड नेगेटिव प्रॉम्प्ट, तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव प्रॉम्प्ट, दैट्स दिस। Juggernaut. थोड़े से वल्गर प्रॉम्प्ट हो चुका है, और नहीं तो हमारे पास जो इमेज है हम वो यूज़ कर लेते हैं। मोस्टली अभी बेसिक मॉडल है ये SDXL का, सो वी विल चेंज दिस वन या लेटर। लेकिन अभी जो हमारे पास इमेज है, सबसे पहले अगर हमको इमेज टू इमेज यूज़ करना है तो लोड करना पड़ेगा इमेज। सो सबसे पहले हम लोड करेंगे इमेज को। मैं लोड कर लेता हूँ इमेज को। लेट्स टेक माय एग्जांपल ओनली। ठीक है, अब अगर सबसे पहले तो ये हमारी पिक्सल इमेज है, सब इसको हमको चेंज करना पड़ेगा किसमें, लेटेंट इमेज में। तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, हम यहाँ पे VAE डिकोड यूज़ करते हैं, तो हमको एनकोड चाहिए होगा। तो एनकोड में आपको एक ऑप्शन मिलता है कि भाई आप पिक्सल कनेक्ट कर लो, इमेज मतलब पिक्सल से कनेक्ट कर लो और उसी को आप लेटेंट में पास करा दो। ठीक है, और ये एम्प्टी लेटेंट अपना किसी काम का नहीं है। अब मैं अगर बात करता हूँ, अब ये इमेज जा चुकी है मेरी लेटेंट में, लेकिन मुझे इसको भी अगर कन्वर्ट करना है तो VAE चाहिए होगा, तो VAE हम यहाँ से भी ले सकते हैं। ओके, सो अब ये लेटेंट पे कन्वर्ट होकर अब के सैम्पलर के पास जा चुकी है। के सैम्पलर प्रोसेस करेगा और इमेज जनरेट करके देगा। तो उससे पहले हम कुछ अच्छा सा मॉडल डाउनलोड कर लेते हैं, दैट वुड बी मच बेटर। तो मोस्टली SDXL में हम जगरनॉट एक्सेल यूज़ करते हैं, तो जगरनॉट एक्सेल ही यूज़ कर लेते हैं। या हाँ, ये थोड़ा मच बेटर है। तो आप इसको डाउनलोड कैसे करोगे, अगर आपको यहाँ से कुछ भी डाउनलोड करना है सिविट AI से मॉडल, तो इसका कॉपी करो लिंक एंड पहले तो साइन इन कर लेते हैं।
मैं मेरी आईडी से कर लेता हूँ साइन इन, कैंसिल करते हैं इसको। या सबसे पहले आपको साइन इन कर लेना है Civit AI पे, और इसके बाद हमारे पास मॉडल का लिंक तो है ही सही। अगर आप ChatGPT पे जाओगे दैट मच बेटर। ओके, हमारे पास आ चुका है, हमने यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आप लिखोगे, अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि प्रोवाइड मी अ कर्ल कमांड टू डाउनलोड, प्रोवाइड मी कर्ल कमांड टू डाउनलोड दिस मॉडल विद ऑथराइजेशन। ठीक है, ऑथराइजेशन। अब ऑथराइजेशन मतलब कि एक टोकन मिलेगा, मतलब एक हिडन टोकन। जब आप Civit AI पे कुछ भी हिट मारते हो, मतलब अगर आपको इससे डाउनलोड करना है तो इसकी API कॉल देता है, एक टोकन देता है आपकी आईडी पे ये कि हाँ, इस आईडी को यूज़ करके अगर कोई भी मॉडल डाउनलोड करता है तो वो डाउनलोड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो टोकन कहाँ से मिलेगा आपको? सबसे पहले Civit AI की इस प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, सेटिंग्स पे क्लिक करोगे और आप नीचे आओगे एकदम लास्ट में, तो आपको यहाँ पे API कीज मिलेंगी। तो आपको क्लिक करना है Comfy UI कोर्स, ठीक है, सेव कर देना है और कॉपी कर देना है। ठीक है, और इसको आप या तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो अगर आपको नहीं करना, क्योंकि अगर डायरेक्टली भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे पेस्ट करोगे तो ये खुद आपको लिंक बना के दे देता है। ठीक है, जैसे कि इसने ये लिंक दे दिया है आपको खुद बना के कर्ल कमांड से। सो इसको अगर हम यूज़ करते हैं बियर टोकन, हाँ ठीक है, कर्ल कमांड डाला है। ठीक है, अगर आप इसको कॉपी करोगे, अब हमको पेस्ट क्या करना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्या हम इसको पेस्ट क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम पहले से ही SDXL फोल्डर में ये कुछ कमांड्स थी जो टर्मिनल पे चलती है, मैंने आपको बता रखी है। तो हम पहले से ही SDXL फोल्डर में, तो हम इस पर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़, अगर अब ये क्या होता है, इस कमांड को समझ लेते हैं। कर्ल मतलब एक कमांड है जो कि आपको मॉडल डाउनलोड करके देगा। ये वाला मॉडल इस वाले ऑथराइजेशन पे हमारे पास है। नाम -O करके जो भी चीज़ आती है वो नाम होता है इस मॉडल का। अगर आप क्लिक करोगे तो इस नाम से वो सेव होगा। तो सेव होने से पहले हम क्या कर लेंगे, इसका नाम चेंज कर लेंगे। क्या नाम है इसका? तो वो भी हम यहाँ से ही ले लेते हैं, क्योंकि हमने जगनॉट, एक्सेल सिमिलर टू दैट मॉडल चेक कर लेना चाहिए था। तो इस पे हम बात करते हैं चेक पॉइंट सी। तो यहाँ पे ही डाल लेते हैं डायरेक्ट। अगर हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करते हैं जगनॉट अंडरस्कोर एक्सेल, आप वहाँ से देखकर एक बार नाम प्रॉपरली डालना, वर्जन, क्योंकि एक ही मॉडल के बहुत सारे वर्जन होते हैं, कोई कौन सा वर्जन है, तो आपको बाद में इजी होगा। तो एंटर करते हैं तो ये मॉडल डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका मॉडल डाउनलोड हो रहा है अभी, इसको कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, तो तब तक हम PPT पे चल के देख लेते हैं कि हमने कहा था। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं Comfy UI इमेज टू इमेज वर्कफ्लो की। तो इमेज टू इमेज काम कैसे करता है, इमेज टू इमेज होता क्या है वर्कफ्लो? इन Comfy UI अलाउ यूजर टू टेक अ इनपुट, मतलब कि यूजर से इनपुट लेता है और जनरेट कराता है इमेजेस उसके बेसिस पे, उस इमेज के बेसिस पे। अब इमेज टू इमेज के केस सिनेरियोज क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो? जस्ट लाइक स्टाइल, लाइक रियलिस्टिक से पिक्सार स्टाइल बनाना हो तब आपको इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। लाइन आर्ट से रियलिस्टिक इमेज बनाना हो तब आपको, इमेज रिस्टोरेशन में आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। पुराना कोई फोटो उसको कलराइज करना हो तब आप उसको यूज़ कर सकते हो।
तो ये वाले काम आप इमेज टू इमेज में कर सकते हो, क्योंकि आपको इमेज डालनी पड़ती है उस वाले सिनेरियो में। ठीक है, तो हम बात करते हैं जस्ट लाइक ये नॉइसेस। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि अगर आप इमेज टू इमेज करते हो तो क्या इम्पॉर्टेंट है। तो ये मॉडल तो डाउनलोड हो रहा है, हाँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि ये हमारा केस क्लिप हो गया, ये केस सैम्पलर हो गया। केस सैम्पलर की सेटिंग्स में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इमेज टू इमेज करते हैं। तो पॉज दिस वीडियो अभी और सोचो कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो अब जब हम बात करते हैं इमेज टू इमेज में, तो ये लेटेंट में चला गया। लेटेंट में मतलब सारा प्रोसेस यहीं पर हो रहा है। अगर आप ये इमेज नहीं लेते और एम्प्टी इमेज लेते तो क्या होता। सीड नंबर, तो इट्स लाइक जो नॉइस का सीड होता है, मतलब कि अब ये इमेज का बन चुका होगा। स्टेप्स, पहले भी लेट एम्प्टी में भी स्टेप्स होते थे, इसमें भी स्टेप्स होंगे। CFG मतलब प्रॉम्प्ट पे कितना वो है, गाइडेंस स्ट्रेंथ कितनी है। सैम्पलर पहले भी एल्गोरिदम ये रखते थे, अभी भी एल्गोरिदम ये रखते हैं। डी नॉइज एक मेन पार्ट है, मतलब कि कितना मुझे कितनी स्ट्रेंथ से क्या करना है, नॉइस हटाना है। अब हमने पहले से ही इमेज दे रखी है उसको, तो अब हम पूरे नॉइज इमेज से तो चालू नहीं कर रहे। हम पहले से इस वाले मिडल, मान लो कि ये अपना वो है पूरा कर्व स्टेप्स का, हम पहले यहाँ से चालू करते थे नॉइज इमेज से, तो हम अब यहाँ से चालू कर रहे हैं। पहले से इमेज दे दी और ये वाला प्रोसेस करना है अब हमको सिर्फ। तो उस वाले प्रोसेस में क्या होगा, उस वाले प्रोसेस में हमको इसको कम करना पड़ेगा कि भाई स्ट्रेंथ कम करो तुम अपनी। तो हम इसको 0.5 रख देते हैं। ओके, और अब हम मॉडल डाउनलोड हो चुका होगा अपना। हाँ, मॉडल डाउनलोड हो गया। जैसे ही मॉडल डाउनलोड होता है तो हमको रिफ्रेश करना होता है। एडिट पे जाओगे, रिफ्रेश करोगे तो ये रिफ्रेश हो जाता है। अब आप यहाँ पे सर्च करोगे तो दो आपको मॉडल आ जाएंगे जगरनॉट के। और जैसे ही आप प्रॉम्प्ट लिखोगे कि चेंज दिस टू एनीमे स्टाइल, ठीक है, चेंज दिस टू एनीमे स्टाइल, और हिट करते हैं अपन, तो हमारा वर्कफ्लो रन होता है। अभी ये मॉडल लोड कर रहा है, तो इसको थोड़ा टाइम लगता है मॉडल लोड करने में। मॉडल लोड हो चुका है, अब ये इमेज को प्रोसेस कर रहा है और इट इज डूइंग लाइक दिस स्टफ। कि अब सब चीज़ें के सैम्पलर में जा चुकी है और के सैम्पलर प्रोसेस करके हमको देगा इमेज, दैट्स इट। तो देखते हैं कैसी इमेज बना के देता है ये। तो अब देखो ये इसने कैसी इमेज बनाई है। इसने मुझे एनीमे बना दिया, पीछे एनीमे के फोटो भी लगा दिए, थोड़ा एनीमे टाइप लुक दे दिया। तो अब जैसे जैसे डी नॉइज स्ट्रेंथ बढ़ाते जाऊंगा मैं, अब हम सिर्फ डी नॉइज पे खेलेंगे। अब भी मैं इसको 0.1 रखता हूँ, ठीक है। सब चीज़ फिक्स कर देते हैं, सीड भी फिक्स कर देते हैं कि अब नॉइज जो भी लेगा तो हर बार सेम नॉइज लेगा इस वाले में। तो यहाँ से वापस रन करते हैं। सिर्फ डी नॉइज पे खेल रहे हैं अभी अपन। देखो इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आया डी नॉइस, मतलब जैसी इमेज थी वैसी, मतलब बहुत ही कम स्ट्रेंथ थी दी थी हमने डी नॉइस को, तो इसने ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया। अब जैसे कि हम 0.3 पे चलते हैं सीधा और रन करते हैं इसको। अब थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है मॉडल को काम करने के लिए कि भाई तुम थोड़ा अपना कुछ इसमें दिखाओ। इस मॉडल को थोड़ी पावर दी है हमने डी नॉइस के थ्रू। ओके, अब ये थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है, एनीमे लुक लेके आ रहा है। अब थोड़ा ज़्यादा करते हैं इसमें, 0.5 करके देखते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या और रुकना कब है, कि भाई ये वाली इमेज मुझे अच्छी लग रही है, ये वाली डिनॉइजिंग स्ट्रेंथ सही है। तो वहाँ से आपको इमेज टू इमेज का थोड़ा आइडिया है कि इमेज टू इमेज काम कैसे करता है। ओके, अब थोड़ा एनीमे लुक दे दिया इसने। अब अगर मैं इसको 0.7 या 0.6 करता हूँ तो कैसा रिजल्ट आएगा, लेट्स चेक दिस वन। इसने फूल को भी एनीमे की कैरेक्टर में चेंज कर दिया। तो इट कंप्लीटली चेंज। अब यहाँ पे इसने
लड़की ड्रॉ कर दी टी शर्ट में, और अगेन मेक इट 1। अब हम फुल स्ट्रेंथ देते हैं, इट्स लाइक अब मॉडल के पास ही सारी पावर है, मतलब इस इमेज के पास ज़्यादा पावर नहीं है। अब इसने बंदा ही चेंज कर दिया, क्योंकि प्रॉम्प्ट में हमने लिखा था चेंज दिस टू एनिमे स्टाइल, तो इसने एनिमे स्टाइल में कैरेक्टर बना के दे दिया। तो आप समझे इमेज टू इमेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डीनॉइजिंग इंपॉर्टेंट है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन इमेज टू इमेज। अगर आपको कभी भी इमेज टू इमेज पे काम करना है तो आपको डीनॉइज के साथ प्ले अराउंड करना पड़ेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम पीपीटी पे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है इसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया, वेरिएशन आप चेक कर सकते हो। मोस्टली 0.5 से 0.75 के बीच में आपको आपके इमेज के अकॉर्डिंग वेरिएशन मिल जाएगा, ठीक है। अब सेटअप, जैसे कि हमारा सेटअप देखा हमने कैसे होता है, लोग यही एनकोड करते हैं, डीनॉइस ये है हमारा, एंड दिस इज द बेसिक कंफ्यूआई वर्कफ्लो इमेज टू इमेज का। एंश्योर लोड चेक पॉइंट, ये अपन ने चेक पॉइंट लोड किया। डाउनलोड कैसे करना है वो भी देख लिया हमने। इनपुट इमेज करनी है, क्लिक क्यू और कमांड कंट्रोल आर, दिस इज द शॉर्टकट ऑल्सो जिससे आप रन कर सकते हो। की पॉइंट्स डिनॉइस का है, मतलब कि केस एक से कम ही रखनी होती है। एक मतलब कि आप मॉडल को ज़्यादा पावर दे रहे हो, इमेज को आप भूल ही जा रहे हो कि नई इमेज बना के दे मुझे, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉम्प्ट आप ये बोल रहे हो। जितना डिनॉइस कम होगा 0 पॉइंट, और जितना ज़्यादा भी कम होगा वो आपका सेम फोटो ही दे देगा। तो डिनॉइस के साथ प्ले अराउंड करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन 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 इमेज टू इमेज। तो हम सेकंड इसके बाद वाली चीज़ पे बात कर लेते हैं, जो कि अपना है कि भाई अब इमेज टू इमेज भी सीख लिया मैंने कि डिनॉइस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हाउ टू ऐड अ कंट्रोल्स। मतलब कि हर बार इमेज टू इमेज तो नहीं बनाओगे ना, चेंज कर लिया अपने स्टाइल। अब मान लो ये मेरा फोटो है, इसको मुझे चेंज करना है, स्टैंडिंग पोज में करना है, या फिर इसमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है, इसके कंट्रोल्स निकालने हैं, मतलब कि आई वॉन्ट टू एडिट दिस इमेज। तो हम कैसे करेंगे? तो तब आया हमारे पास कंट्रोल नेट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कम्फी यूआई में कंट्रोल नेट तब आया। तो अब कंट्रोल नेट अगर आप पेपर भी पढ़ोगे, रिसर्च पेपर, दिस इज द रिसर्च पेपर, एडिशनल कंडीशनल कंट्रोल टेक्स्ट टू इमेज में ही आया है स्टार्टिंग में, लेकिन आप इमेज टू इमेज के साथ भी इसको यूज कर सकते हो। सो टेक्स्ट टू इमेज और इमेज टू इमेज के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं कि ये एक पेपर है कंट्रोल नेट का। अगर आपको समझना है तो इस पेपर को चैट जीपीटी में प्लेस करके राइट जस्ट सिंपल प्रॉम्प्ट की एक्सप्लेन मी इन इजी वर्ड्स, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अपन ने बहुत सारी चीज़ें पहले ही आर्किटेक्चर के बारे में पहले से ही पढ़ रखा है, तो आपको ज़्यादा इशू नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा मैथमेटिक्स ज़्यादा आ जाए तो आ जाए, लेकिन हाँ मोस्टली आपको जो आर्किटेक्चर, यूनिट आर्किटेक्चर मैंने स्टार्टिंग की वीडियोज़ में पढ़ाया था, डिफ्यूजन आर्किटेक्चर, तो वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कंट्रोल्स मतलब कंट्रोल देना, जिस लाइक इसने यहाँ पे पोज यूज किया है, यहाँ पे कैनी यूज किया है, लाइनिंग वाला। तो अभी हम ये सब चीज़ें देखेंगे, और इसका जो क्रिएटर है वो ये है जिसने कंट्रोल नेट पूरा बनाया है। यहाँ पे आपको पूरा कोड भी मिल जाएगा अगर आपको कोड समझ में आता है पाइथन। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि लिटिल बिट हैंड्स ऑन पाइथन ज़रूरी है, तो आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आएगी कि भाई ये एरर क्यों आ रहा है एंड ऑल। अगर नहीं भी आता तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ ये कंट्रोल नेट है, यहाँ से सारी चीज़ें उठकर कम्फी यूआई में जा रही हैं, ठीक है। बस कम्फी यूआई आपका इंटरफेस है यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोल नेट हो गया, मेन क्रिएटर। तो अभी हम कम्फी यूआई पे ही चलते हैं डायरेक्ट। सुनो, स्टार्ट अगेन। तो हम कम्फी यूआई पे चलते हैं और कंट्रोल नेट को ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं चेंज कर लेता हूँ इसको, और एम लेटेंट इमेज लगा लेता है, एम्प्टी लेटेंट, और सेट कर लेते हैं 1024 इंटू 1024, ठीक है। तो अब एक चीज़ लेट्स फर्स्ट, अब इंस्टॉल कैसे करना है कंट्रोल नेट को, वो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कंट्रोल नेट को इंस्टॉल कैसे करोगे। तो आपको यहाँ पे कस्टम नोट्स मैनेजर दिख रहा होगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे
तो आपको बहुत सारे नोट्स दिखेंगे, ये आपके प्लगइन है। मतलब कि अगर आपको कुछ भी ऐड करना है तो दिस इज द प्लगइन्स, ये वाली चीज़ होनी चाहिए। मतलब ये आप एक्स्ट्रा से ऐड कर सकते हो बाहर से, जैसे लाइक ये वाला कोड किसी ने और ने लिखा हुआ था, इस चीज़ को मुझे मेरे कम्फ्यू में ऐड करना है तो वो अलग से है, कम्फ्यू के कोड में नहीं है। कम्फ्यू का कोड तो यहाँ पर है, कम्फी UI गिटहब, कम्फी UI गिटहब तो यहाँ पर है मोस्टली, ये हमारा कम्फी का। अगर ये चीज़ कम्फी के अंदर होती, बाहर नहीं होती, तो ये कोड जो है इसके अंदर लिखा होता, एक्स्ट्रा दूसरी फाइल में नहीं लिखा होता। तो ये वाली चीज़ है इंपॉर्टेंट कि भाई अगर कोई भी चीज़, इसलिए इसको बोलते हैं प्लगइन बोलते हैं हम, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं कम्फी पे। अब सबसे पहले सर्च करते हैं कंट्रोल नेट। तो कंट्रोल नेट ऑक्स, दिस इज द इम्पॉर्टेंट, हम इसको ही रन करते हैं, दिस इज द वन, क्योंकि ये इन्होंने बनाया है। वेट, मैं इंस्टॉल पे कर देता हूँ, फिर मैं आपको इसका लेटेस्ट ही डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ, ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम इसकी गिटहब रेपो पे चल के देख लेते हैं। तो मेन बंदा ये है जिसने कम्फी UI बनाया है, लेकिन अगर इसको कम्फी UI में यूज़ करना है तो हमको इसको नोड बेस बनाना पड़ेगा। मतलब नोड की में चेंज तो करना पड़ेगा कोड, इसने तो सिंपल पाइथन कोड लिख रखा होगा, तो इसको नोड बनाने का काम इस बंदे ने किया हुआ है, जिसने कम्फी UI का नोड बनाया सबके, कि भाई कम्फी UI को, अगर कंट्रोल नेट को कम्फी UI में यूज़ करना है तो मैं नोड बना देता हूँ। तो इसने वो नोड बनाया और ये उस नोड का कंप्लीट कोड है कि भाई कैसे आप कम्फी UI में इसको ऐड कर सकते हो। तो ये वो कंप्लीट कोड है। अभी हम देखते हैं इसको, ये इंस्टॉल हो गया। अब जब भी आप कस्टम नोड क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है वापस सिस्टम। पूरा रीस्टार्ट नहीं, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो रीस्टार्ट हो जाता है। सो लेट्स डू दिस थिंग। तो जैसे ही हमने रीस्टार्ट पे क्लिक किया, अब आप आपके टर्मिनल पे देखना, जहाँ पे आपने कम्प्यूटर चलाया था वो वापस स्टार्ट होने लग गया हो। सो जैसे कि आप देख रहे हो वापस वो कम्प्यूटर रीस्टार्ट हुआ और कंट्रोल नेट भी आ चुका है अभी, ठीक है। तो ये सेटअप हो रहा है, ये जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ऐसे ही चलेगा। ये हो रहा है धीरे धीरे सेटअप हमारे पास, एंड हमारे पास सारी चीज़ें मोस्टली आ चुकी है। देखोगे आप, अगर आपको लिस्ट ऑफ कम्प्यूटर नोट्स देखना है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। कम्फ्यूआई मैनेजर अपन ने डाउनलोड किया था, उसके बाद कम्फ्यूआई कंट्रोल नेट डाउनलोड किया, ठीक है। तो कम्फ्यूआई कंट्रोल नेट मॉडल आपको यहाँ पे, अगर कुछ भी फेल्ड हुआ, कोई भी कस्टम नोड अगर फेल्ड हुआ तो वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको लास्ट में कि भाई ये फेल्ड हो चुका है, और उसका रीज़न इसी कोड में मिलेगा। तो धीरे धीरे हम ये भी सीखेंगे कि कैसे अगर कुछ इश्यूज आप फेस करते हो इन द लॉन्ग रन, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि हाँ, थोड़े इश्यूज आते हैं क्योंकि ओपन सोर्स कम्युनिटी है सारी, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, आपको बहुत सारी चीज़ें इसी पर ही मिल जाएंगी, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये रन हो चुका है, वापस चलते हैं अपने कंफर्म और रीलोड कर लेते हैं इसको। फिर आपको रीलोड करना पड़ता है। जब आपने मॉडल डाउनलोड किया था तब आपको रिफ्रेश ही करना पड़ा था, लेकिन जब आप कस्टम नोड ऐड करते हो तब आपको पूरा सिस्टम वापस से स्टार्ट करना पड़ता है। तब जाके आपको एक चीज़, जब आप डबल क्लिक करोगे, अब आप कंट्रोल नेट लिखोगे यहाँ पे, तो आपको ये वाले नोट्स मिल जाएंगे, कम्फी कंट्रोल नेट ऑक्स वाले, अप्लाई कंट्रोल नेट, लोड कंट्रोल, ये तो पहले से कोर में थे, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा जो नोट्स आते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन अब कुछ नोड्स के बारे में बात कर लेते हैं कंट्रोल नेट के, कि कंट्रोल नेट, अप्लाई कंट्रोल नेट एक, कि भाई अप्लाई कैसे करना है, तो ये वाला नोड है जिससे अप्लाई होगा। अब इसमें इनपुट में क्या क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कंट्रोल नेट है। मतलब कंट्रोल नेट का भी मॉडल होता है, ऐसे ही नहीं कि जैसे कि यहाँ पे अपना एक मॉडल है तो कंट्रोल नेट का भी एक मॉडल होगा, और इमेज तो देनी पड़ेगी कि कौन सा कंट्रोल, कौन सी इमेज पे कंट्रोल लगाना है, को क्या कंट्रोल लगाना है, और यही है। तो अब आप बताओ, इसमें से इस वीडियो को यहीं पॉज करो, बताओ इसको कैसे कनेक्ट करेंगे की सैम्पलर के साथ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव है तो मैं इसके पॉजिटिव इससे कनेक्ट करता हूँ, इसका नेगेटिव ये इससे कनेक्ट करता हूँ, ये पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, और ये नेगेटिव यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ।
तो ये हो गया हमारा जो कंट्रोल नेट है वो कनेक्ट हो चुका है किसके साथ, पूरे फ्लो के साथ। सो ये कनेक्शन तो हो गया, लेकिन अब हमको इमेज भी तो चाहिए होगी। सो करते हैं हम इमेज लोड। इमेज लोड करोगे तो ये हमारे पास पहले से इमेज है। अब इस इमेज को प्रोसेस कराना पड़ेगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि भाई अब कौन सा कंट्रोल नेट मुझे यूज करना है। तो अगर हम देखते हैं कंट्रोल नेट हगिंग फेस, कंट्रोल नेट हगिंग फेस, हाँ यहाँ पे मिल जाएंगे मोस्टली। मॉडल कार्ड, इन्होंने इमेज नहीं डाल रखी तो वो एक इशू है। मॉडल्स तो मिल जाते हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक यहाँ पे सिर्फ 1.5 SD 1.5 वाले कंट्रोल नेट है, लेकिन हमको तो SD XL वाले चाहिए, क्योंकि हमारा मॉडल कौन सा है, SD XL। आप चेक कैसे करोगे, कंट्रोल मॉडल में जाओगे, रीलोड हो रहा है, ये थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे मॉडल में जाओगे, क्लिक करोगे इस पर, तो आपको साइड में सारी डिटेल मिल जाएगी कि ये बेस मॉडल क्या है इसका, SD XL। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा वो SD XL मॉडल है। तो उसी मॉडल के, बेस मॉडल के आपको कंट्रोल नेट आपको क्या करने पड़ेंगे, डाउनलोड करने पड़ेंगे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। सेम मॉडल, सेम बेस मॉडल, सेम कंट्रोल नेट, क्योंकि उसी पर वो ट्रेंड हुआ है, उसके लिए ही वो ट्रेंड हुआ है, दैट इज द मेजर थिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई कंट्रोल नेट चाहिए तो हमको मॉडल डाउनलोड करने पड़ेंगे कंट्रोल नेट के, और इसको अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो कंट्रोल नेट लोडर मिल जाएगा आपको, जहाँ पे कंट्रोल नेट मॉडल आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड के लिए अपन मैनेजर से कर लेते हैं, मॉडल मैनेजर। यहाँ पे कंट्रोल नेट सर्च करोगे, कंट्रोल नेट, तो कंट्रोल नेट सर्च करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे पहले से। T2 इमेज डेप्थ हो गया, कैनी हो गया, लाइन आर्ट हो गया, स्केच हो गया, कैनी हो गया, डेप्थ हो गया, तो पहले से ही बहुत सारे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ डाउनलोड कर लेते हैं। या हम ये वाले कर लेते हैं मोस्टली, कोई SD XL वाले, तो ओपन पोस्ट कर लेते हैं, जो कि मोस्टली यूज आते हैं वही करते हैं। ये डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद हमारे पास है, यहाँ पर भी है कुछ मॉन्स्टर, ये अलग अलग लोगों ने बना रखे हैं, फ्लक्स के भी हैं, और प्रो मैक्स। कुछ ऐसे भी कंट्रोल नेट होंगे ऑल इन वन, मतलब कि सब करते हैं, मतलब सारे मॉडल एक में ही है, बस उनकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाती है, बट हाँ दे ऑल इन वन कंट्रोल नेट, मतलब सब कुछ एक ही में चल जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रो मैक्स है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका। थोड़ा टाइम लगता है डाउनलोड होने में, क्योंकि 5 GB का मॉडल है, दैट्स वाई आपको हायर GPU की रैम की ज़रूरत पड़ती है। ये भी डाउनलोड कर लेते हैं। हमने ओपन पोस्ट कर ही लिया था किसी और का, तो हम कैनी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, कैनी। डेप्थ भी है एक, और लाइन आर्ट इक्वल्स टू कैनी हो जाता है, सिमिलर टू दैट है ओनली, एंड डेप्थ भी यूज़ कर लेते हैं। लाइन आर्ट 3.5 का है, SD XL का लाइन आर्ट नहीं है क्या? चलो उसमें ही मैं दिखा दूंगा आपको कि कैसे कर सकते हो आप इसको। अब बैक करते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, डन। और अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही आप रिफ्रेश करते हो तो आपको यहाँ पे सारे कंट्रोल नेट्स दिख जाते हैं कि कौन सा ओपन पोज वाला SD XL के कंट्रोल नेट्स है, तो ये सब SD XL के हैं। कैनी वाला, ठीक है, तो कैनी वाला तो हो गया, चलो, तो मैंने यहाँ पे कैनी डाल दिया, लेकिन ये इस इमेज को कैनी में चेंज भी तो करना पड़ेगा, मतलब वैसे स्ट्रक्चर में, तो उसके लिए अपन कुछ नोड यूज़ करते हैं। तो अगर आप सर्च करोगे, इसको ड्रॉप करोगे, तो प्री प्रोसेसर चाहिए होता है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्री प्रोसेसर जो आपकी इमेज को चेंज करता है कंट्रोल नेट की फॉर्म में। तो आप सर्च करोगे DW प्री प्रोसेसर, दिस इज द प्री प्रोसेसर, हाँ,
सो AIO-AUX प्री प्रोसेसर आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे प्री प्रोसेसर मिल जाएंगे। मोस्टली ये अलग अलग भी आते हैं। अगर आप सर्च करोगे कैनी एच कंट्रोल नेट प्री प्रोसेसर तो वो भी अलग भी मिल जाएगा आपको, लेकिन अगर आपको एक ही में सब चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। जैसे लाइक ये भी मैं दिखा देता हूँ। अपन ने कैनी मॉडल यूज़ किया है तो दोनों से मैं करके दिखा देता हूँ। इसका सिंपल सा काम है कि आपकी इमेज को लाइन उस पर्टिकुलर, ये कैनी है तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। यहाँ पे हम प्रीव्यू कर लेते हैं और इसको भी हम प्रीव्यू कर लेते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके एक नए उस पर लेके चलते हैं। तो कॉपी कर लेते हैं, एक नए उस पर पेस्ट कर देते हैं और इसको रन करते हैं। ठीक है, और इसके कैप ये भी देख लेंगे थ्रेशोल्ड एंड रिजोल्यूशन का क्या मतलब है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे नन है इसलिए आ रहा है। यहाँ पे अपन पायरा या लेट्स रन दिस वन। ठीक है, जैसे ही आप देखोगे इसमें तो जो मेरी, और ये साइज भी देखना आप, मेरी इमेज को, जो मेरी इमेज थी उसको इसने कैसे चेंज किया जाए, कैनी आर्ट में चेंज कर दिया कि भाई कंट्रोल कैसे लेगा मॉडल को कंट्रोल की फॉर्म में दे रहा है ये। सो कैसे ये आपका इमेज को एक कैनी आर्ट में चेंज कर देता है। अब जैसे कि हम इसकी बात कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं। इसमें बहुत सारी अलग अलग प्री प्रोसेसर है, जैसे लाइक मिडास डेप्थ करके है। तो ये डेप्थ के लिए, तो डेप्थ हम यूज़ करते हैं मिडास डेप्थ एनीथिंग। सो सेम है, ये भी एक बार मैं दिखा देता हूँ। सबके लिए अलग अलग है, दैट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ इट, कि भाई सबके लिए अलग अलग कंट्रोल नेट है। आप पेस्ट करो, प्रीव्यू करो इमेज को और देख लो। ठीक है, तो ये डेप्थ निकालता है। सबका अपना अपना यूज केस है। जैसे लाइक लाइन आर्ट, आप कैनी आर्ट आप कहाँ यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको आर्किटेक्चर में काम हो, क्योंकि लाइंस का बहुत काम होता है वहाँ पे आर्किटेक्चर डिजाइन में। वहाँ पे आपने देखा होगा लाइंस ड्राइंग बनाते हैं वो लोग, तो वो ये चीज कर सकता है ना, वहाँ पे चेंजेस करना, इंटीरियर डिजाइनिंग, ये सब चीजें बहुत अच्छे से कर सकता है। जो सारा कॉम्बिनेशन है ना, हम लास्ट में देखेंगे कि कैसे आप इसको यूज करके एक अच्छा आर्किटेक्चर का वर्क फ्लो बना सकते हो। ठीक है, ये दोनों अब आपको सिर्फ टेस्ट करना है अलग अलग प्री प्रोसेसर के साथ कि भाई कौन सा प्री प्रोसेसर अच्छा काम करता है, डेप्थ प्रॉपर ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है। डेप्थ का काम क्या होता है, आपके स्किन के टेक्सचर की डिटेलिंग करना। डिटेलिंग करने के लिए अपना डेप्थ काम आता है। अब एक और है जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपन, वो भी मैं दिखा देता हूँ। हम ओपन पोज बहुत यूज़ करते हैं, जो हमारा पोज निकालता है एक स्ट्रक्चर के। तो यहाँ पर होना चाहिए एनी लाइन ओपन पोज DW, हाँ DW पोजर प्री प्रोसेसर या और यहाँ पे हम वो, हाँ देखो जैसे कि इसने कर दिया ना, पोज निकाल दिया मेरा फेशियल पे डॉटेड और मेरे हाथों का स्ट्रक्चर निकाल दिया इसने कि भाई जो मेरे हाथ मोड़े हुए हैं तो वो ये। तो ये वाली चीज़ है कि आप यहाँ से भी प्री प्रोसेसर का काम ये होता है कि भाई आपके स्ट्रक्चर निकाल दे ओपन पोज के थ्रू। अब ये अलग से भी होता है कि आप यहाँ पे सर्च करोगे ओपन पोज प्री प्रोसेसर कंट्रोल नेट प्री प्रोसेसर, तो ये आ जाएगा और ये आते ही आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सेव और प्रीव्यू और लेट्स रन दिस वन। तो अब देखो इसमें कैसे प्री प्रोसेस कर रहा है और इसमें कैसे प्री प्रोसेस कर रहा है DW ब्राउजर में। तो आपको अलग अलग प्री प्रोसेसर यूज करके देखना पड़ेगा कि कौन सा प्री प्रोसेसर प्रॉपरली ले रहा है। अगर ये प्रॉपरली ले रहा है तो ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा ना। तो अगर फॉर एग्जांपल अब मान लो कि किसी को फेस पे ही काम करना रहता है, बॉडी और हैंड को डिसेबल कर दे, तो वेट डिसेबल कर देते हैं बॉडी, सॉरी फेस, तो हाँ फेस अनेबल रहने देते हैं, बाकी सबको डिसेबल कर देते हैं और फिर रन करते हैं इसको। अब किस पे काम किया, सिर्फ फेस आ गया, तो कहीं कहीं आपको फेस को चेंज करना पड़ेगा। दैट इज द वन थिंग ऑफ प्री प्रोसेसर, इट कंट्रोल्स योर इमेज। अब बात करते हैं कि भाई मॉडल में तो ऐड करना है मुझे, मतलब कि ये सब तो ठीक है प्री प्रोसेसर एंड ऑल। हमने कैनी मॉडल डाउनलोड कर लिया था, हमने
तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं जिसमें सब है। तो इसको हटा देते हैं और ये इमेज जाएगी हमारी कहाँ पे, इमेज में, और वी हम कहाँ से लाएंगे, यहाँ से। दैट इज डन नाउ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें ये यूज़ कर लेते हैं पायराकैमी प्री प्रोसेसर। एक और चीज़ है कि भाई ये साइज़ चेंज कर देता है। साइज़ इसलिए चेंज करता है, आप उसके अकॉर्डिंग है। फॉर एग्जांपल छोटे साइज़ के थ्रू पास करोगे क्योंकि सब कुछ लेटेंट में ही जाने वाला है। ये इमेज पास होकर यहाँ पे लेटेंट में जाएगी और ये भी पास होकर लेटेंट में ही जाएगा। तो ये सब चीज़ें 64x64 के फ्रेम में चल जाएगी सारी चीज़ें, फिर वहाँ पे प्रोसेसर में होगी, फिर आपको इमेज जनरेट करके देगा। तो वो साइज़ छोटा इसलिए करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रेंथ हो गई हमारी, और कुछ चीज़ें जैसे लाइक 3 इसमें ये है कि स्ट्रेंथ हो गई, स्टार्टिंग परसेंटेज होगी और एंड परसेंटेज। स्ट्रेंथ मतलब कितना स्ट्रेंथ आप देना चाहते हो इस कंट्रोल नेट मॉडल को, कि अगर मुझे कुछ भी अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, अगर सिटिंग एन इमेज of boy in anime style, ये मच बेटर प्रॉम्प्ट है। ठीक है, तो इसको हम रन करते हैं, थोड़ा सा इसका कंट्रोल्स चेंज कर देते हैं, इंक्रीमेंटल कर देते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। स्टेप्स ठीक है, ये ठीक है, और हमने डी नॉइज भी दे रखा है। दैट्स इट, वी आर गो। लेट्स रन दिस वन। दिस इज द कंप्लीट कंट्रोल नेट फ्लो। अब हमने इसकी भी स्ट्रेंथ फुल रखी है, इसको भी स्ट्रेंथ दी है, इस वाले मॉडल को भी, इस वाले मॉडल को भी। अब ये दोनों मॉडल की पावर इसमें मिल जा रही है, मतलब कंबाइन हो रहा है कि अब जो इमेज जनरेट होगी ना, वो कैसी जनरेट होगी, वो ऐसे इस वाले पोज में रिलेटेड, इस वाले थीम से रिलेटेड जनरेट होगी। अब देख रहे हो, सो उसने जनरेट तो करके दी, हर बार ऐसी ही जनरेट करके देगा क्योंकि आप कंट्रोल्स दे रहे हो इमेज को पहले से। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा कम करते हैं। लेट्स मेक इट 0.5। अब मॉडल को काम करने देते हैं, मतलब कि इस मॉडल पे ज़्यादा पावर आ चुकी है, मतलब ये 100% यूज़ हो रहा है तो ये 50% ही यूज़ हो रहा है कंट्रोल नेट वाला मॉडल। अब देखते हैं इसमें कैसा काम आ रहा है, मतलब कैसी इमेज जनरेट करके दे रही है। सो ये देखो, जनरेट तो की, अभी भी कंट्रोल सिमिलर है। नाउ कैरेक्टर मच एनिमे वाला आ चुका है, जो हमने प्रॉम्प्ट लिखा था, जनरेट एन इमेज ऑफ बॉय इन एनिमे स्टाइल। नाउ दिस इज अ एनिमे स्टाइल। तो आपको अगर कंट्रोल्स पे काम करना है, एक ही पोज में चाहिए, तो आप क्या यूज करोगे, कंट्रोल नेट यूज करोगे। और इसके यूज केसेस की लिस्ट नहीं है, बहुत सारी जगह आप इसको यूज कर सकते हो। पोजेज में यूज कर सकते हो, इंटीरियर डिजाइनिंग में यूज कर सकते हो। जब आप नया वर्क फ्लो बनाने बैठोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान करना पड़ेगा कि कहाँ मुझे कंट्रोल नेट यूज करना है, कहाँ मैं यूज कर सकता हूँ कंट्रोल नेट को। ठीक है, सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्फी यूआई। तो इसी को अपन अब कोई सा भी यूज करके देख लो। जैसे लाइक अगर हम बात करें मिडास डेप्थ की, तो मिडास डेप्थ, हाँ, तो ये डेप्थ निकालता है, तो डेप्थ वाला मॉडल डाला हमने। मॉडल्स भी डेप्थ वाले होने चाहिए और SDXL ही होने चाहिए। अगर SDXL आप यहाँ यूज़ कर रहे हो तो SDXL ये भी होना चाहिए। अगर SD 1.5 यूज़ कर रहे हो तो SD 1.5 भी होना चाहिए। तो इसको भी रन करते हैं। डेप्थ निकाल ली एंड इट इज़ गिव मी द इमेज नाउ। इन कमिंग वीडियोज़ में हम इनके पूरे कंबाइन वर्क फ्लो पे जब बात करेंगे तो कैसे आपको इसको यूज़ करके एक बिजनेस बनाना है, हम उसके रिलेटेड भी बात करेंगे। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जस्ट लाइक इसने भी देखो डेप्थ के थ्रू मुझे जो समझाया है कि जैसे बाल है, वैसे डेप्थ क्या लेता है, अपने मेजर पॉइंट्स लेता है। इन डेप्थ जस्ट लाइक टेक्सचर पे काम करता है मोस्टली। सो वो वाली चीज़ है कि भाई आप देख रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है, जस्ट लाइक ये कैमरा मेरे से इतना दूर है तो ये मेरा फेस ले रहा है और पीछे वाले को क्या कर देगा, ये डार्क कर देगा। तो डेप्थ का वही काम होता है। अब हम यहाँ पे PWP प्रोसेसर यूज़ कर लेते हैं जो कि अपना ओपन पोज है। तो हम यहाँ ओपन पोज यूनियन वाला यूज़ करते हैं जिसमें सब होता है, मतलब सारे मॉडल्स चल जाते हैं जिसमें। तो लेट्स यूज़ दिस वन। सो कैसे ये हमारा अब इसमें भी चल गया, कोई एरर नहीं दिया। अब लेट्स एक और टेस्ट करते हैं कि जिसमें हम मॉडल कुछ और यूज़ करते हैं
और कंट्रोल, मतलब कि अगर प्री प्रोसेसर DW प्री प्रोसेसर है, ठीक है, एनी में देख लो। अब इसने क्या किया, सिर्फ पोज लिया मेरा, उसको लग रहा है ये स्टैंडिंग वाला है, तो थोड़ा सा और मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा इसके ऊपर। लेकिन नेक्स्ट वाला देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे मैं DW पोजर यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पे कैनी यूज़ कर लेता हूँ, तो ये मुझे क्या एरर देगा वो भी हम देखते चलते हैं। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ओके, ये हो गया। सो मोस्टली इसने इमेज में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया, ये बना के दे रहा है, लेकिन या वो इमेज की क्वालिटी जो हम चाह रहे थे वो यूज़ केस नहीं हुआ। कैनी चल तो गया कंट्रोल नेट देने के बाद, कभी कभी आपको इसमें एरर दिखेगा, क्योंकि HDXL में HD 1.5 जब मैंने यूज़ किया था इन द स्टार्टिंग बहुत पहले, तो वो एरर देता है कि अगर आप कुछ और यूज़ करोगे तो। लेकिन HDXL है वो नहीं दे रहा, लेकिन वो इमेज उस वाले सेंस में यूज़ नहीं कर रहा। हम ओपन पोज को क्यों यूज़ कर रहे थे, अब सबसे पहले रीज़न जानो कि क्यों यूज़ करना है मुझे ओपन पोज, क्यों यूज़ करना है मुझे डेप्थ, और क्यों यूज़ करना है मुझे कैनी या लाइन आर्ट या कुछ और कंट्रोल नेट। ठीक है, अगर वो यूज़ केस उसके थ्रू आ रहा है, फॉर एग्जांपल ओपन पोज है, ओपन पोज क्यों यूज़ करते हैं, पोज के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर मुझे पोज लेना है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का और वो किसी और इमेज में डालना है या नई इमेज जनरेट करनी है उस पोज के थ्रू, देन दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, तो मैं ओपन पोज यूज़ करूँगा, तो वो सही से नहीं लेगा, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक और एरर की जो कि आता है अलॉट। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल नेट ही डाउनलोड कर लेता हूँ। कंट्रोल नेट या HD 1.5 डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि मुझे आपको एरर दिखाना है कि कैसे कैसे एरर आप फेस कर सकते हो। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे आओगे एडिट पे, रिफ्रेश करोगे, इसको क्लोज करते हैं और हम इसमें HD 1.5 यूज़ करके चलाते हैं इसको। तो आपको के सैम्पलर मैट 1 एंड मैट 2 शेप कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड, तो ये एरर आपको आएगा जब आप डिफरेंट कंट्रोल नेट यूज़ करें। तो आपको एरर से डरना नहीं है, आपको समझना है कि क्यों एरर आ रहा है। सबसे पहले आप आपके वर्कफ्लो को चेक करो, आपके मॉडल्स को चेक करो कि प्रॉपरली डाउनलोड हो गए मॉडल या नहीं हो पाए, तब भी एक एरर आता है। तो ये एक मेजर चीज़ है कि कंट्रोल नेट में एरर क्यों आते हैं। सो ये बेसिक पार्ट था कंट्रोल नेट का कि कंट्रोल नेट कब और कैसे यूज़ करना है। तो हम PPT में भी चल लेते हैं थोड़ी देर कि क्या है PPT में आगे वाले पार्ट में। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सब्जेक्ट, स्टाइल, मीडियम, कैमरा, एक्सट्रैक्टर, SD पैरामीटर, CFG, सीड, सैम्पलर, ये हमने बात कर ही चुके थे। कंट्रोल नेट, नो प्री प्रोसेसर, कंडीशनल, अगर ये इमेज डाली, कंडीशन डाली है तो ये आउटपुट आएगा। नो प्री प्रोसेसर ऐसे कुछ, ये हमारा क्या है, इसमें प्री प्रोसेसर की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने पहले से बना के दिया है। अगर आप इस वाले केस में डायरेक्ट ये इमेज पास करो, अगर मैं इसमें सेव कर देता हूँ इसको और ये इमेज को लोड कर देता हूँ, तब मुझे प्री प्रोसेसर की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा डायरेक्ट इस इमेज से काम चल जाएगा। प्री प्रोसेसर सिर्फ चेंज करने का काम आता है। तो अगर आपके पास डायरेक्ट ये इमेज है तब भी आप कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। इसको चला के भी देख लेते हैं हम। ओपन पोज, दिस वन, ये वाला चला लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी, अगर आपके पास पहले से प्री प्रोसेस्ड इमेज है तो आप उसको डायरेक्टली यूज़ करो। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट। जब तक ये बना रहा है तब तक हम इसके आगे वाला पार्ट देख लेते हैं। तो इमेज है, प्री प्रोसेसर तभी यूज़ होगा जब आपके पास, जब आप इमेज डाल रहे हो, आपके पास पहले से ही प्री प्रोसेस्ड इमेज है तब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो होता कैसे है भाई, जो हमने आर्किटेक्चर देखा, तो ये सारी चीज़ें लेटेंट में जाती है कंडीशनिंग के साथ। ठीक है, इधर से प्रॉम्प्ट आता है, यूनिट में जाता है, ये कंडीशनिंग प्री प्रोसेस हुआ, प्री प्रोसेस को अपन ने लेटेंट में सब सारी चीज़ों कंडीशनिंग को कंट्रोल नेट मॉडल के साथ अपन ने किस में भेज दिया, लेटेंट में भेज दिया, और वो लेटेंट अपने यूनेट मॉडल के साथ मर्ज होके आउटपुट जनरेट करता है। दैट इज द मेजर पार्ट। ठीक है, ये कंट्रोल नेट मॉडल और ये यूनेट मॉडल मिल के इमेज जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल नेट, कैनी, स्क्राइब हो गया, MLSD हो गया, सेगमेंटेशन हो गया, डेप्थ हो गया, नॉर्मल मैप हो गया, ओपन पोज हो गया। तो ये स्केच है, नॉर्मल मैप है, डेप्थ हो गया, और ये कैनी हो गया, MLSD हो गया, लाइंस में बहुत काम आता है, जस्ट लाइक आर्किटेक्चर में ये बहुत काम आएगा। हेज एज हो गया जी, ये शूज़ वाले में बहुत काम आता है। जस्ट लाइक सबके लिए अलग अलग है। कैनी का ये एग्जांपल है हमारे पास, ये हमारे स्क्राइब का है, स्क्राइब से डॉग बना दिया हमने। फिर इनपुट हम लाइन आर्ट यूज़ करके अच्छी सी आर्किटेक्चर डिज़ाइन बना सकते हैं और उसको
अब आप इससे NFT बना के कितना कमा सकते हो वो भी इम्पोर्टेंट है कि NFT कैसे बनाते हो आप इसका। अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हो और आपको पता है कि NFT से कैसे पैसे बनाए जाते हैं, तो NFT इज मच बिजनेस, मच बिगर बिजनेस इन दैट। ये सेगमेंटेशन हो गया। तो सेगमेंटेशन क्या करता है, सबको अलग अलग कर देता है कि भाई ये कुत्ता है, एक फोटो में क्या क्या है, कप है, कुत्ता है, पेपर है, वॉल है, तो ये सारी चीज़, और उसके बेसिस पे आपको नई इमेज जनरेट करके देता है सेम कैटेगराइजेशन के बेसिस। फिर हमारा डेप्थ हो गया। डेप्थ में ये हाथ आ गए, ये ओपन पोज है, लेकिन हाँ सिर्फ हैंड्स लेने हैं डेप्थ में तो वो भी निकाल सकते हैं सेम पोज करके। नॉर्मल मैप, डिफॉल्ट और प्रॉम्प्ट के साथ ऐसा आ गया, ये ओपन पोज है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कम्फ्यूआई वर्कफ्लो कहाँ से मिलेगा। और वर्कफ्लो तो चलो हम दे देंगे, और टेम्पलेट में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये मॉडल कहाँ सेव होते हैं, जब आप डाउनलोड करते हो कुछ भी मॉडल, तो वो सेव कहाँ पे होते हैं कम्फ्यूआई में। फोल्डर में चल के देख लेते हैं। तो ये आपका कम्फ्यूआई का फोल्डर है। अब जुपिटर लैब्स कहीं भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप जाओगे मॉडल्स में एक फोल्डर होगा कंट्रोल नेट करके। कंट्रोल नेट में आप यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर भी डाल सकते हो, या फिर फोल्डर बना के डाल सकते हो कि भाई SD एक्सेल के ये मॉडल्स हैं और SD 1.5 पे ये मॉडल है। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल नेट में मॉडल मिल जाएंगे। तो मॉडल फोल्डर में ही आपको जो भी मिलेगा वो यहाँ पर ही मिलेगा, और नए मॉडल कुछ भी आता है तो उसमें ही एक फोल्डर बना के आपको पेस्ट करना पड़ेगा। मान लो कुछ फोल्डर नहीं है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर ही फोल्डर बना के फिर उसमें डालना पड़ेगा। दैट इज द मेजर थिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। जस्ट लाइक यहाँ पे मॉडल, ये अपना कैसे मॉडल चेक पॉइंट में डलता है, VAE यहाँ डलता है, और कंट्रोल नेट यहाँ पे डलता है। अब VAE क्या है, कुछ VAE क्या होते हैं, एक्सटर्नल VAEs होते हैं जिसकी ज़रूरत आप यहाँ पे डाल सकते हो वो वाले VAE। तो कुछ VAEs जो हैं वो आप डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हो, जो एक्स्ट्रा है, मतलब कि जो मॉडल में नहीं मिलते। जब अपन फ्लक्स में सीखेंगे तो वहाँ पे उनका VAE अलग है, उन्होंने अलग से मॉडल दे रखा है, एक चेक पॉइंट में नहीं दे रखा। तो दैट इज़ द मेजर थिंग। अब वो अलग क्यों बनाते हैं, तब जब हम फ्लक्स में जंप करेंगे तब ही हम सीखेंगे वो चीज़। क्योंकि GPU का एक इशू आता है कि भाई VRAMs जब सारे एक साथ लोड करोगे तो VRAM पे ज़्यादा लोड पड़ेगा आपके GPU पे, तो वो क्रैश ना हो जाए, इसलिए हम अलग अलग बना देते हैं। क्योंकि अगर मॉडल ज़्यादा बड़े हैं, दैट्स द रीज़न, कि उसका रीज़न ही यही है कि अलग अलग लोड इसलिए करवाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये हमारा स्टेप बाय स्टेप वर्कफ्लो। अप्लाई कंट्रोल नेट, कैसे कंट्रोल नेट यहाँ पे स्क्राइब करके पहले से इमेज दे रखी है, प्री प्रोसेसर नहीं लगा रखा हमने। ठीक है, एंश्योर सब प्रॉपरली चेक कर लेना, मतलब करना होता है कि भाई मॉडल सही से डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ। कुछ एरर्स ऐसे भी आते हैं कि मॉडल डाउनलोड ही नहीं होता सही से, फिर वो आपको इशू करता है। तो आप प्रॉपरली चेक करो कि मॉडल डाउनलोड हुआ है नहीं हुआ, एंड इट विल रन प्रॉपरली। ये अपना लोड कंट्रोल नेट मॉडल का चेक नोड है, जिसमें इसको आपको कनेक्ट करना होगा अप्लाई कंट्रोल नेट से। तो ये अपना अप्लाई कंट्रोल नेट है, जिसमें आप कंट्रोल नेट मॉडल लोड करोगे, इमेज लोड करोगे। दिस इज द इनपुट और दिस इज द आउटपुट। स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि कितनी स्ट्रेंथ आप कंट्रोल नेट मॉडल को देना चाहते हो, स्टार्टिंग परसेंटेज और एंड परसेंट, दैट इज द मेजर पार्ट। कि मान लो कि आप एक इमेज जनरेट कर रहे हो जिसमें 100% है, मतलब 100% पे वो इमेज जनरेट हो जाएगी, और आप 0 पे अपने पास लेटेंट है, मतलब नॉइजी इमेज है। ठीक है, यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे चल रही है। इस पूरी प्रोसेस के दौरान, क्योंकि कंट्रोल नेट साइड में ही है, आपके यूनेट मॉडल के साइड में कंट्रोल नेट है, इस पूरी प्रोसेस के दौरान कब तक आप कंट्रोल नेट को रखना चाह रहे हो। अगर आप यहाँ पे एंड परसेंटेज पे 50% रखोगे, तो मतलब स्टार्ट तो 0 से हुआ, 50% जो यूनेट कंट्रोल नेट है दोनों साथ साथ में चले, फिर जो यूनेट वाला पार्ट है वो सिर्फ अकेला चला। या फिर आप स्टार्टिंग 50 कर दोगे और ये 1 रखोगे, तो यूनेट पहले चला 50%, फिर दोनों साथ में चले और फिर इमेज जनरेट करके दी। तो इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। आप दोनों चेक करके देखो कि भाई इतना मैं करूंगा तो कितना इफेक्ट आएगा, इतना मैं करूंगा तो कितना इफेक्ट आएगा। इट्स अ ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। आप जितने डीप जाते जाओगे कि आपको एक्यूरेटली पता हो कि भाई ऐसे करूंगा तो ऐसे होता है, एक रेंज बनती जाएगी कि भाई इस रेंज में अच्छा है, इस रेंज में थोड़े से अच्छे आउटपुट नहीं आते, तो वो आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, कंट्रोल नेट, लोड कंट्रोल नेट, इमेज के लिए प्री प्रोसेस्ड इमेज ही लगेगी इसमें। तो अगर आपके प्री प्रोसेस्ड इमेज नहीं है तो हम प्री प्रोसेसर लगाते हैं इसलिए। तो वो प्री प्रोसेसर लगाने के बाद प्री प्रोसेस्ड इमेज मिलती है, और वो प्री प्रोसेस्ड इमेज हम कंट्रोल नेट, अप्लाई कंट्रोल नेट में डालते हैं।
फिर हमारे पास वी ऑटो वेरिएशनल ऑटो एनकोड है, जो कि हमारे इमेज को किस में लेकर आता है, लेटेंट में लेके आता है। दैट इज द मेजर पार्ट। तो जो अप्लाई कंट्रोल नेट है ना, उसमें भी हम दे रहे हैं, ये आपकी इमेज को क्या करेगा, जहाँ पर भी इमेज का काम है आपको लेटेंट में डालना पड़ेगा उसको, तब जाके वो प्रोसेस होगी। दैट इज द मेजर पार्ट। ठीक है, तो वो वाला चीज़ यहाँ पे हो रही है कि वी क्या काम करता है, सिर्फ उसका काम है कि वो लेकर आ रहा है आपकी इमेज को किस में, लेटेंट स्पेस में। स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि आपको स्ट्रेंथ कितनी देनी है आपके कंट्रोल नेट मॉडल को। 0 1 मतलब मैक्स हो गया, 0 मतलब मिनिमम हो गया, बीच में आप वेरी कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग परसेंटेज जैसे कि अपन ने बात करी कि स्टार्ट अगर 0 से करते हो और एंड 1 पर ही है, तो पूरे प्रोसेस में यू पॉजिटिव नेगेटिव कंडीशनिंग है, आप जैसा प्रॉम्प्ट लिखोगे वैसा आएगा। अब बात करते हैं कि मल्टीपल कंट्रोल नेट। दिस इज ऑल्सो वन थिंग कि अगर आपको एक से ज़्यादा कंट्रोल नेट यूज़ करने एक ही वर्क फ्लो में, मान लो कि आपको डेप्थ भी डालना है, आपको ओपन पोज भी डालना है, तो दोनों वर्क फ्लो कैसे आप, थोड़ा सा पॉज लो, यहाँ पे पॉज करो वीडियो और सोचो कि कैसे आप ऐड करोगे इसको। चलो कम्फी पे करके देख, तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कम्फी क्योंकि वो बंद हो गया था। तो इसको पहले हम CD डबल डॉट मतलब ओके CD डबल डॉट CD स्पेस डबल डॉट मतलब पीछे आ जाना, वापस उस फोल्डर से बाहर आ जाना, इस वाले चेंज डायरेक्टरी बैक टू ओल्ड डायरेक्टरी। तो ये हम आ चुके हैं कम्फी में। कम्फी में आने के बाद हमको पाइथन मेन डॉट पी वाई, अगर लाइटनिंग आप यूज़ करते हो तो डॉट पी वाई डन। तो ये चल जाएगा अपना। एक और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, पाइथन इसमें नहीं, हम इसके बाहर चलते हैं थोड़ा, इस फोल्डर के। अब हम आ चुके हैं इस फोल्डर में, लेकिन मुझे थोड़ा फाइल्स कोड चाहिए होगा, तो कोड ये है, कॉपी कर लेते हैं। जब आप लाइटनिंग की सीरीज देखी होगी इंस्टॉलेशन की, तो वो सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो ये मुझे एक लिंक दे देगा। तो यहाँ पे मुझे ये लिंक मिल चुका है जो मेरा टनलिंग का काम करता है, टनलिंग या। तो ये हमारा हो चुका है लिंक। हम यहाँ पे जाते हैं, इसको पेस्ट करते हैं एंड एंटर, लीव दिस साइड। कम्फी वापस स्टार्ट हो रहा है। सो ये स्टार्टिंग से देखते हैं थोड़ा, और मैं आपको ब्राउजर टेम्पलेट से भी यूज़ करना बता दूंगा कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ द वन। इसको अपन प्रीव्यू कर लेते हैं, प्रीव्यू। ठीक है, अब वर्क फ्लो पे जाओगे, ब्राउजर टेम्पलेट पे जाओगे, दैट इज़ डन। सो ऑल द टेम्पलेट्स में आउट पेंटिंग है, बहुत सारे हैं तो सही, बेसिक इमेज टू इमेज वाले भी होंगे, या SD रिफाइनर्स। सर्च कर लेते हैं, सर्च का नहीं है क्या ऑप्शन, हाँ कंट्रोल नेट, स्क्राइब कंट्रोल नेट, पोज डेप्थ और डेप्थ मिक्सिंग कंट्रोल नेट, दिस वन, लेट्स यूज दिस वन। ओके, ये आ चुका है। तो अपने पास पहले से ही कुछ मॉडल्स हैं, तो इसमें VAE इन्होंने अलग से लगा रखा है। देख, जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले कि भाई VAE क्या करते हैं, कुछ लोग अलग से भी लगा देते हैं क्योंकि आपको मॉडल मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जगरनॉट सेलेक्ट करते हैं चेक पॉइंट में। यहाँ पे आपको ये भी है कि आप डॉक्यूमेंट्स में से पढ़ सकते हो और कहाँ से आपको मिलेगा कंट्रोल नेट। और चलो VAE डाउनलोड करते हैं। मैनेजर पे जाओगे, मॉडल मैनेजर पे जाओगे और VAE सर्च करोगे, तो दैट इज द मेजर पार्ट, VAE मेरे को चाहिए SDXL के लिए, VAE चाहिए हमको SDXL के लिए। तो टाइप में जाओगे, VAE सर्च करोगे, इट्स डन। तो सारे VAE आ जाएंगे मोस्टली जो भी यहाँ पे यूज़ होते हैं, तो हम ये वाले यूज़ कर लेते हैं, दैट वुड बी मच बेटर। ठीक है, SDXL के लिए ये वाला VAE है, हम ये यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सो ये वाला VAE यूज़ कर लेते हैं, दैट्स इट। तो हम जैसे ही बैक करेंगे, इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, एडिट, रिफ्रेश। सो जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे आपको VAE SDXL VAE मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये है। अब यहाँ पे क्या किया है इन्होंने वो देखते हैं। एक हमारे पास पोज का कंट्रोल नेट है, एक हमारे पास स्क्राइब का कंट्रोल नेट है। सबसे पहले तो हम, इन्होंने कुछ पहले से ही प्री प्रोसेस्ड इमेज इन्होंने यूज़ कर रखी होगी, इसलिए इन्होंने क्या कर रखा है,
प्री प्रोसेसर नहीं लगा रखा। अगर हमको कुछ भी इमेज यूज़ करनी है, जस्ट लाइक हमको ओपन पोज यूज़ करना है, तो लेट्स यूज़ दिस वन, ओपन पोज HDXL का, और हम कैनी यूज़ कर लेते हैं HDXL का। लेकिन मुझे चाहिए होगी, अगर मुझे सेम इमेज ही करनी है तो फिर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेट्स डू, इसमें से इमेज हटाते हैं और प्री प्रोसेसर ऐड करते हैं। इसमें कौन सा यूज़ किया है? कैनी यूज़ किया है, तो कैनी प्री प्रोसेसर डाल लेते हैं, कैनी AUX, या ये वाले यूज़ कर लेते हैं, इसमें सब होता है मोस्टली। कॉपी एंड पेस्ट, एक और बार इधर लगा लेते हैं, इसको इसमें डाल के प्री प्रोसेस्ड इमेज को, एंड इट्स डन। कुछ अच्छी सी इमेज लेते हैं, वो स्टैंडिंग इमेज मेरे पास मोस्टली कम ही होंगी, तो चेक करनी पड़ेगी। हाँ, यही यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ मच बेटर। तो ये अपना क्या है, ओपन पोज है, तो DW पोजर या ओपन पोज प्री प्रोसेसर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे अपन को कैनी चाहिए, कैनी एज, तो सेम इमेज को हम यहाँ पर ही पास कर देंगे, एंड वी विल डू दिस थिंग। अब देखो यहाँ पर भी VAE की ज़रूरत है, यहाँ पर भी VAE की ज़रूरत है। कहाँ से लेकर आएंगे VAE? सिंपल सा कनेक्ट कर देंगे VAE, ठीक है। सो VAE भी कनेक्टेड। अब हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, अ बॉय फुल बॉडी। इसी प्रॉम्प्ट को थोड़ा चेंज कर देते हैं और गर्ल की जगह बॉय कर देते हैं। मास्टरपीस, टॉप क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, ऑफिशियल आर्ट, एस्थेटिक 1:2। दिस इज द प्रॉम्प्ट स्टाइल वी लर्न, जो हमने सीखी थी पहले कि भाई कैसे आप स्ट्रेंथ बढ़ाते हो एक प्रॉम्प्ट की। सोलो, शट अप, स्टैंड अप, फुल बॉडी, शेडो, एनिमल, कैट, वाइट, और नेगेटिव प्रॉम्प्ट, हैंड्स, ऑल द थिंग्स वी एडेड, कि जो जो हमको नहीं चाहिए इमेज में। एंड लेट्स रन दिस वन एंड वी राइट दिस, चेंज दिस नेम ऑल्सो, ग्रुप, एडिट ग्रुप टाइटल, and we change it to Canny, not Scribe. ओके, मॉडल लोड कर रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इधर से प्रोसेस होके सब चीज़ें। मल्टीपल कंट्रोल नेट का यूज़ करने का मतलब है एक के बाद दूसरा कंट्रोल नेट। बस आप स्ट्रेंथ पे खेल सकते हो कि भाई इसकी स्ट्रेंथ कम रखो, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रखो, इसको इस टाइम स्टार्ट करो, इसको इस टाइम स्टार्ट करो। इसका मतलब है तीनों यूनेट और ये दोनों कंट्रोल नेट है ना, वो साथ में चल रहे, साथ में काम हो रहा है। बस पहले ये वाला जा रहा है, पहले ये वाला। अब आप कैसे डिसाइड, मुझे कैसे पता चला कि भाई पहले ये चल रहा है फिर बाद में ये चल रहा है? क्योंकि कंडीशनिंग हम ऐसे पास कर रहे हैं, लेकिन जब एडिशनली वो साथ में ही चल रहे हैं, यूनेट, कंट्रोल नेट 1, कंट्रोल नेट 2, दैट इज द मेजर। ये सारी जो चीज़ें जो केस सैम्पलर में हो रही है वो साथ में हो रही है। ओके, तो इसमें थोड़ा सा साइज़ का इशू है, तो साइज़ थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हमारे पास साइज़ 4, या तो लेट्स चेंज इट टू, विड्थ हमको चलेगी 720, लेकिन हाइट हमको चलेगी 1080। तो ये थोड़ी रख के देखते हैं। बस वो एक लेयर बना दे रहा है, यूनेट मॉडल, कंट्रोल नेट मॉडल, और जो हमारे पास दो कंट्रोल नेट हम यूज़ कर रहे हैं साथ में। तो अब देखो कैसी इमेज आ रही है, सेम बंदा, सेम स्टाइल, बस चेंज क्या हो चुका है, अपन ने ओपन पोज लिया था, पोज सेम है, कैनी यूज़ किया था, वो भी सेम है। तो मतलब वो चीज़ काम कर रही है, तभी तो हम स्ट्रेंथ 1 देने के बाद भी इमेज सही से जनरेट हो पा रही है सेम पोज में, अकॉर्डिंग टू आर प्रॉम्प्ट, ठीक है। सो दैट इज़ द मेजर यूज़ केस। अगर आप 2 से ज़्यादा, आप 3 भी यूज़ कर सकते हो, आप 4 भी यूज़ कर सकते हो, आप प्ले अराउंड कर सकते हो स्ट्रेंथ के साथ। जब हम मेजर प्रोजेक्ट करेंगे तो हम स्ट्रेंथ के साथ भी तो थोड़ा प्ले आउट करेंगे, कैसे मैं एक मस्त कम्फी वर्कफ्लो बना के इसको सेल कर सकता हूँ मार्केट में। एट लास्ट आपको पैसे कमाने हैं इस चीज़ से, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो ये हमारी इमेज है, ये हो गया मल्टीपल कंट्रोल नेट। थोड़ा सा हम पीपीटी पे चलते हैं, हाउ टू मिक्स कंट्रोल नेट, जो कि हमने बात करी कि भाई एक कंट्रोल नेट लिया, दूसरा कंट्रोल नेट कनेक्ट किया, तो कंट्रोल नेट मॉडल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये एक हमारा वर्क फ्लो है कि एक यहाँ पे जा रहा है, फिर कंट्रोल नेट कनेक्शन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें साथ में ही यूनेट में हो रही है, दैट इज़ द मेजर पार्ट। जो आपका मॉडल है, फिर कंट्रोल नेट के जो दोनों मॉडल्स हैं वो एक लेयर में ही चल रहे हैं, और देन मतलब केस सैम्पलर प्रोसेस जो कर रहा है ना वो एक साथ कर रहा है। तो आप ये मत समझो कि पहले ये वाला चल रहा होगा फिर ये वाला चल रहा होगा, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो स्टार्टिंग और परसेंटेज और एंड परसेंटेज अलग अलग होता ना,
सोच के देखना। और अगर आपको कहीं भी लगता है कि ये चीज़ गलत है, कि ये पहले ये चल रहा है और पहले ये चल रहा है, तो आप देख सकते हो रिसर्च में कि भाई जो साथ अब प्रोसेस कैसे हो रहा है, कि ये यहाँ से ये प्रॉम्प्ट उठा रहा है, यहाँ से अपना मॉडल उठा रहा है, ये भी के सैम्पलर में जा रहा है, ये दोनों चीज़ें भी के सैम्पलर में जा रही है। तो जब सब चीज़ें की साथ में के सैम्पलर में जा रही है, तो प्रोसेस ये पहले कैसे हो सकता है, के सैम्पलर तीनों चीज़ों को साथ में ही प्रोसेस करता है, फिर इमेज बनाता है। सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो ये हमारा लोड वी आई चेक पॉइंट एंड ऑल। पोज प्लस डेप्थ, अब इसके यूज केसेस देख लेते हैं। सिंगल सब्जेक्ट, पोज प्लस डेप्थ, कंट्रोल कैरेक्टर पोज एंड स्पेशल सेंसेस। फॉर एग्जांपल आपके टेक्सचर को, जैसे लाइक मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, आपके फॉर एग्जांपल फेस पे ज़्यादा रियलिस्टिक इमेजेस ज़्यादा बनाता है। पोज प्लस कैनी आपके एज डिटेल्स करता है कैनी, और पोज आपके कैरेक्टर पोज को लेता है। रेफरेंस इज ऑल्सो वाइल रेफरेंसिंग ए स्पेसिफिक स्टाइल, किसी भी स्टाइल को आप दिखाते हो। तो दीज आर द यूज केसेस ऑफ मल्टीपल कंट्रोल नेट। आप मल्टीपल कंट्रोल नेट यूज़ करते। ये कुछ रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हो कंट्रोल नेट के बारे में बहुत ज़्यादा, कि कैसे इवॉल्व होता जा रहा है। अभी नई जो क्लोज सोर्स मॉडल्स भी आ रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी यही है इन द बिहाइंड। आप भी उनकी जैसी टेक्नोलॉजी बना सकते हो, लेकिन इन द लॉन्गर रन आपको पहले ये भी समझना पड़ेगा कि कंट्रोल नेट काम कैसे करता है। फिर आप देखोगे कि भाई इसको ट्रेन कैसे करा जिसने भी, डेवलपर ने। सारे कोड ओपन सोर्स है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी क्लोज सोर्स है। अगर आपको पता है कि कैसे पाइथन काम करती है, तो आप उनको भी ट्रेन करना सीख सकते हो। तो वो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन आपका स्टार्टिंग बेस यही है कि कंफ्यूज करता कैसे, काम कैसे हो रहा है, इमेज जनरेशन कैसे हो रहा है, वीडियो जनरेशन कैसे हो रहा है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। So thank you for this video. So in the next video we will talk about IP adapters and all. So this is the complete video. तो do practice a lot कि कैसे कंट्रोल नेट काम करता है। और इसके जो भी मे बी सर्च ऑन द यूट्यूब और मीडियम रेडिट पे बहुत लोग आपको मिल जाएंगे जो कंट्रोल नेट से रिलेटेड बहुत सारे वर्कफ्लो पहले से ही पढ़े होंगे। तो उनको आप डाउनलोड करो, अपने कंफ्यूआई में डालो और चला के देखो, मॉडल डाउनलोड करो एंड ऑल। ठीक है, वी ऑल्सो गिव यू द क्रेडिट्स, so you use that credits properly, so आपको properly सारी चीज़ समझ में आए। So thank you everyone, hope you like this video, thank you।